इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धारा 467 इंडियन पिनल कोड की जो आईपीसी की 467 धारा है, ये सेक्शन जो है, इसमें ज़मानत कैसे मिलेगी, बेल कैसे मिलेगी। देखिए, जब किसी इंसान पर 467 आईपीसी का सेक्शन लगता है, ये धारा लगती है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, 467 क्या है। 467 देखिए, किसी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है, कोई फॉर्जरी करता है, तब ये 467 आईपीसी का सेक्शन लगता है। जैसे कोई वसीयत होती है, विल होती है, कोई विल होती है, उसके साथ अगर कोई छेड़खानी करता है, या कोई सेल डीड है। सेल डीड मतलब रजिस्ट्री। जब आप कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन जायदाद किसी दूसरे को बेचते हैं तो एक सेल डीड बनती है, रजिस्ट्री होती है, आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी। तो फॉर्जरी, अगर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई फॉर्जरी करता है, कोई छेड़खानी करता है, या किसी बच्चे को अडॉप्शन करना है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कहने का ये है कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो 467 आईपीसी का सेक्शन उस व्यक्ति पर लग जाता है। इसमें सज़ा भी बहुत है। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद हो सकती है। तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब गैर जमानती अपराध है। तो इसमें जमानत, जो जमानती अपराध होते हैं उनकी जमानत तो आसानी से पुलिस स्टेशन में हो जाती है, लेकिन जो नॉन बेलेबल होते हैं, गैर जमानती अपराध, उनकी जमानत पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। आपको गिरफ्तार करके एक बार जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बेल लेने के लिए आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ज़मानत की अर्ज़ी लगानी पड़ेगी किसी एडवोकेट के थ्रू, कोर्ट में, जज साहब के सामने आपको कोर्ट में जाकर बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और उसके बाद कोर्ट पे ये डिपेंड करता है कि आपको बेल देनी है, ज़मानत देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बेल एप्लीकेशन तो हमने लगा दी, ज़मानत की अर्ज़ी तो हमने लगा दी। उसके बाद जज साहब क्या देखते हैं, कोर्ट क्या देखती है कि कस्टडी पीरियड आपको जेल में कितने दिन हुए हैं। अगर तो आपको जेल में 1-2 दिन हुए हैं तो जल्दी से ज़मानत नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको जेल में काफ़ी टाइम हो गया है, 1 महीना 2 महीना, वो हर केस पे अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इतने दिनों के बाद ही बेल मिल जाएगी। वो हर केस पे, केस की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और आपके पार्ट पे डिपेंड करता है कि आपका उसमें रोल कितना है, जो केस है उसमें आपका पार्ट कितना है, आपका कितना रोल है, और कस्टडी आप कितनी भुगत चुके हैं, मतलब कितने दिनों से आप जेल में हैं। तो ये सब भी देखा जाता है, और आपकी हिस्ट्री भी देखी जाती है कि आपका पहले से किसी और एफआईआर में, किसी और केस में तो नाम नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, मतलब लगातार कई केसों में आपका नाम आ रहा है, और आप पहले भी कई ऐसे केसेस में आपका नाम आ चुका है और जेल जा चुके हैं। तो आपकी हिस्ट्री भी देखी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आपको बेल जो है आपकी अलाउ भी हो सकती है, बेल आपको मिल भी सकती है, कई बार बेल डिसमिस भी हो जाती है, मतलब बेल आपकी खारिज भी हो जाती है। तो अगर आपकी बेल खारिज हो जाती है, आपको बेल नहीं मिलती है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी आप खटखटा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। किसी अच्छे से एक्सपीरियंस एडवोकेट के थ्रू लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद एक पॉइंट इसमें और है कि एक चार्जशीट होती है। जब कोई एफआईआर होती है, किसी एक अपराधी को पकड़कर जेल में जब कर दिया जाता है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसने चार्जशीट फाइल करनी होती है कोर्ट में, जज साहब के सामने। और ये चार्जशीट को हम आम भाषा में पुलिस चालान भी कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता है, उसी को चार्जशीट बोला जाता है। और वो कोर्ट में जब पेश करता है तो उसकी एक कॉपी जो अपराधी होता है उसको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो जब चार्जशीट आ जाती है तो आपके वकील के पास भी एक कॉपी आ जाएगी। तो उसके बाद अगर बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है तो बेल मिलने में और आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके एडवोकेट के पास सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी पुलिस ने कोई गलती की होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, या कोई पॉइंट रह जाता है, तो वो एडवोकेट उस पॉइंट को के दम पर भी बेल ले सकता है। तो कई बार चार्जशीट का वेट भी कुछ एडवोकेट्स करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 467 आईपीसी क्या है और इसमें बेल जमानत कैसे मिल सकती है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या कोई और जानकारी चाहिए आपको लॉ से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, सिंपल तरीके से
बात करेंगे किसी और धारा के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।